एक शादीशुदा लड़की अपनी माँ के पास आई और कहा, मैं अपने शौहर को अब 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोज रोज के झगड़ों से मैं तंग आ गई हूँ। मेरा दिल करता है उसे मार दूं, लेकिन कानून से डर लगता है कि मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ ने कहा, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं तुम्हें एक जहर देती हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। रोजाना इसे थोड़ा थोड़ा खाने में देना, बस खाना लजीज बनाना कि उसे शक ना हो। लड़की खुश हो गई। माँ ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर रोजाना झगड़े होते हैं, सारा खानदान जानता है तुम्हारी नहीं बनती। शक फिर भी तुम पर जाएगा, तो जितने अरसे में ये जहर काम करेगा, तुम घर का माहौल बदल दो। प्यारो मोहब्बत से रहो, घर में अमन और शांति बनाओ। बेचारा कुछ अरसे का मेहमान है, उस पर शक ना करो, बेजा फरमाइशें ना करो, खुद को बना संवार कर रखो, मीठी जुबान इस्तेमाल करो, ताकि ना शौहर को ना उसके खानदान को बाद में शक हो कि उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। लड़की ने कहा, हाँ, कुछ अरसे के लिए मैं ये कर लूंगी। वो जहर की पुड़िया ले गई। महीने बाद वो आई और माँ से कहा, उस जहर का कोई तोड़ है? माँ ने कहा, क्यों? लड़की ने कहा, मैंने चंद दिन उसे पाबंदी से जहर दिया, लेकिन वो तो बहुत बदल गया। मेरा इतना ख्याल रखता है, मुझे इतनी मोहब्बत उसने दी कि मैं शर्मिंदा हो गई हूँ कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ। माँ, मैं उसे चंद दिन जहर दे चुकी हूँ, अब क्या होगा? माँ ने कहा, कुछ नहीं होगा। वो हाजमे का चूरन था, उसकी जिंदगी में जहर तो तुम थी। दोस्तों, किसी रिश्ते में ये जहर मियाँ हो या उसकी बीवी हो, लेकिन खानदान में बड़े बुजुर्ग बहरहाल हाजमे के वो चूरन होते हैं जो रिश्ते की इस हांडी को जायका और जीने का सलीका देते हैं। एक शादीशुदा लड़की अपनी माँ के पास आई और कहा, मैं अपने शौहर को अब 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोज रोज के झगड़ों से मैं तंग आ गई हूँ। मेरा दिल करता है उसे मार दूं, लेकिन कानून से डर लगता है कि मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ ने कहा, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं तुम्हें एक जहर देती हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। रोजाना इसे थोड़ा थोड़ा खाने में देना, बस खाना लजीज बनाना कि उसे शक ना हो। लड़की खुश हो गई।